Once again, good morning, students. Now we will start here the first topic, first chapter of our syllabus, that is the introduction of the biotechnology. Students, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हम आपको पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या जो है वो ब्रांचेज आते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। इन सारे स्टेप्स को, इन सारे स्टेजेस को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्लास में। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, और बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी तरह जान रहे हैं, इट इज वेरी ओल्ड साइंस और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, लिविंग बीइंग का। तो अगर हम बायो का कहें तो बायोलॉजी दैट इज बायोलॉगस, लॉगस माने स्टडी और बायो माने लिविंग बीइंग। तो स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग को हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी अगर हम लिविंग बीइंग की केवल स्टडी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं उसके बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन इसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? एक बार पहले भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि देयर आर टू वर्ड्स, नंबर 1 साइंस एंड नंबर 2 टेक्नोलॉजी। और हमने पूछा भी था दोनों में डिफरेंस क्या होगा। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक साइंस स्टूडेंट किसको कहेंगे और टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट किसको कहेंगे। बीएससी स्टूडेंट क्या है और बीटेक स्टूडेंट क्या है। हाउ इज डिफर दैट द बीएससी स्टूडेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बैचलर ऑफ द साइंस, लेकिन बीटेक स्टूडेंट को इंजीनियर हम कहते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों +2 करने के बाद एक बंदा जो है वो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले सकता है, लेकिन दूसरा बंदा जो टेक्नोलॉजी में ब्रांच में गया बीटेक की डिग्री उसको मिल रही है। क्यों? जबकि वहां पर भी वो वही चीजें पढ़ रहा है, लेकिन उसका अप्लाइड पोर्शन पढ़ रहा है। तो यही वो डिफरेंस होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में, यानी वही वो डिफरेंस है जो बीएससी और बीटेक में है। साइंस हम कहते हैं किसी भी चीज के बारे में जो सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। तो सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को किसी भी चीज के बारे में आप एक्वायर करते हैं तो वो साइंस है। तो साइंस इज एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर, इन ए ऑर्डर्ड मैनर, इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ये आपका साइंस कहलाएगा। लेकिन इस जो आपने जो लिया, ये केवल सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को गेन किया, इस नॉलेज को यूज नहीं किया। जब आप इस नॉलेज को यूज करते हैं या इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं या इस नॉलेज का एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज साइंस इज द ओनली द स्टडी ऑफ एनीथिंग इन ए सिस्टमैटिक, ऑर्डर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बट टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस। उसी साइंस का अगर हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं, यूज देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हुआ साइंस से, क्योंकि भाई आप अगर केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री का आपको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आप सभी एस्पेक्ट जो है केमिस्ट्री के जानते हैं, लेकिन आप केवल जानते हैं, आपने उसको कभी यूज नहीं किया। यू नो अबाउट व्हाट इज पोटास एलम, व्हाट इज फिटकरी, आपको पता है, आप केमिकल फार्मूला जानते हैं, जनरल फार्मूला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी आपने उस केमिकल का यूज करना नहीं सीखा, उसको कभी अप्लाई नहीं किया किसी जो है डिफरेंट स्टेप्स पे। तो आप जब कहीं उसको अप्लाई करेंगे तभी तो टेक्नोलॉजी में वाले स्टूडेंट बनेंगे। यही डिफरेंस होता है बीटेक और बीएससी में। जब कोई बच्चा इंजीनियर होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अगर वो केमिकल इंजीनियर है, सपोज करिए वो केमिकल इंजीनियर है, तो केमिकल इंजीनियर है तो वो उस केमिकल का पर्पज जानता है कि उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, और यूज करता है, अप्लाई करता है। लेकिन अगर एक केवल केमिस्ट्री का एज ए स्टूडेंट है, एज ए साइंस स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, केवल नॉलेज गेन करके रखा है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है, वो यूज करना नहीं जानता। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी जो होता है वो हमेशा एडवांस होता है।
साइंस से। तो निश्चित तौर पे बायोटेक्नोलॉजी जो होगा वो आपका अदर सब्जेक्ट से एडवांस माना जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें पहली बात इट इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, समीशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी हम आपको दिखाएंगे ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसमें सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, इवन मैथमेटिक्स भी आता है, इंजीनियरिंग भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और बायोलॉजी का तो एलाइड सब्जेक्ट ही है। बायोलॉजी का तो एलाइड सब्जेक्ट ही है, इसको हम कहते हैं कि ये एडवांस बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये तो आप क्लियर हो गया कि आप जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। बायोलॉजी माने स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग हो गया रिलेटेड टू लिविंग बीइंग, एंड टेक्नोलॉजी माने एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ लिविंग बीइंग को हमको देखना है यहाँ पर। अब वो लिविंग बीइंग क्या हो सकता है, जिस लिविंग बीइंग का एप्लीकेशन देखना है, वो लिविंग बीइंग कोई माइक्रोब्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई प्लांट्स हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। इन्हीं तीनों का एप्लीकेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने फायदे के लिए करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से बड़ा कोई भी सेल्फिश नहीं होता, हम अपने लिए सबसे बड़े सेल्फिश हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। हम वैक्सीन्स बनाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, हम बिहेवियरेज बनाते हैं, हम डिफरेंट तरह के जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन किसके लिए? उसको कौन यूज कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही तो यूज कर रहा है। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जो कुछ भी प्रोडक्ट इससे हम लिविंग बीइंग करके बना रहे हैं, लिविंग बीइंग का यूज करके, वो खुद अपने लिए बना रहे हैं। इसीलिए हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, कि ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी विच कंसर्न विद एक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। बायोटेक्नोलॉजी इज दोज ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी विच कंसर्न विद एक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये वो ब्रांच है टेक्नोलॉजी की जो ह्यूमन बीइंग्स के एक्शन यानी ह्यूमन बीइंग्स के क्रियाकलापों और ह्यूमन बीइंग्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें अपने लिए जो हमें चाहिए, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहिए, चाहे वो इन्वायरमेंटल सेक्टर में चाहिए, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चाहिए, किसी भी सेक्टर में अगर जो ह्यूमन बीइंग्स का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो ब्रांच आपकी लिविंग बीइंग को यूज करके, प्रोसेस करके वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को बनाएगी, वो हमारा ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो अगर आप सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, एक ऐसी भाषा में बताएं कि एक रिक्शे वाले को भी समझ में आए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग बीइंग फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो आप सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, एक लाइन में आप केवल बता दीजिए कि इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन सोसाइटी। कि हम अपने लिए जो कुछ भी लिविंग बीइंग्स का यूज करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए, चाहे जिस भी सेक्टर में हम कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। ये सबसे सिंपल भाषा होगा। अब जरा हम देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले ये टर्म और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इसके टाइमलाइन को देखें तो इसमें तीन ईरा है। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी भी होता था और फिर आपको क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी भी था, फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी था। लेकिन अभी ये जो तीनों बायोटेक्नोलॉजी थे इनमें कहीं कोई नाम नहीं था। जैसे एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी नाम से नहीं जानते थे उसको, वहां पे सारे प्रोसेसेस थे, सारे प्रोडक्ट्स थे। ये तो कर्ड अगर आप देखें, मक्खन देखें, तो मक्खन तो भगवान श्री कृष्ण के समय से बनता चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मक्खन खाया हुआ है। तो क्या मक्खन अगर जो बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कौन कर रहा है? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग जहां जहां यूज था, जहां जहां लिविंग बीइंग का जो है एप्लीकेशन था, जो जो प्रोडक्ट वो बनाया, वो हमारे इतिहास काल से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो निश्चित तौर पे वहां पे बायोटेक्नोलॉजी रहा होगा, लेकिन हम उस बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी के टर्म से नहीं जानते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म जो कॉइन किया गया बायोटेक्नोलॉजी को, दिस टर्म कॉइन्ड बाय द कार्ल इरक्की। तो कार्ल इरक्की एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इवन वो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में इंजीनियरिंग करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया। अब
जब हम दिखाएंगे आपको कि क्लासिकल, एंशिएंट और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। व्हाट आर द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम देखते हैं कि हम एरिया क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, डिफरेंट एरियाज क्या क्या है। तो हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। आप कभी नहीं कहेंगे कि ये एक सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बेटर टू से दैट इज ए एलाइड सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में कह सकते हैं कि इट इज एलाइड सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बट इट नॉट ओनली इन्वॉल्व द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, इट नॉट ओनली इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग बीइंग। इन basic funda is use of living being, but in addition to the living beings, number of the other concepts are also involved, and therefore the other subjects are also the integral part of this biotechnology. और वो other subject क्या है? Microbiology. Microbiology, that is the study of the microorganisms. और ये microorganism सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूजफुल है। हमने बताया ना कि बायोटेक्नोलॉजी में तो जो लिविंग बीइंग है वो माइक्रोब भी है, वो प्लांट्स भी है, वो एनिमल्स भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लिविंग बीइंग यूजफुल है बायोटेक्नोलॉजी में तो वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। फिर बायोकेमिस्ट्री, अगर आप इसके केमिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जितने बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फूड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा अब ब्रांच है जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी इट इज IT प्लस बायोलॉजी। IT प्लस बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं बायोलॉजी के फील्ड में, दैट इज कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नाउ ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर डिजाइन बाय बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सब कुछ अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है, अब कहाँ कुछ मैनुअल हो रहा है। ईच एंड एवरी फील्ड में आप देखिए, जितने भी ड्रग डिजाइनिंग होते हैं या जो भी इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है, वो सब जो है आपको अब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो रहा है। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एक ऐसा राइट है जिससे अगर कोई बायोटेक का प्रोडक्ट बन गया तो उसको कैसे पेटेंट करेंगे। तो ये सब तो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल प्ले है, या वो एरियाज जो है बायोटेक्नोलॉजी का एज ए इंटेग्रल पार्ट है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिनको इंटेग्रल पार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आप इस वीडियो में जाने कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है सिंपल भाषा में। हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नोट्स मेरा जाएगा जिसमें आप उस नोट से ही बनाएंगे और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी उससे। ये तो केवल वीडियो क्लास, केवल ब्रीफिंग के लिए है। एक आपको लगे कि आपका एक वर्चुअल क्लास चल रहा है और इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी को समझने में, उसके एरियाज को समझने में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न का कॉन्सेप्ट, और उन दोनों में बेटर कौन सा है, अभी कौन सा इरा चल रहा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।